नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ सिखाना भी चाहता हूं और वो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा और साथ में हम देखेंगे कि मार्केट अगले हफ्ते में क्या कर सकता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है, लास्ट तक देखना और बिल्कुल भी स्किप मत करना और हो सके तो 2 बार देखना इस वीडियो को। और वीडियो समझ में आए या फिर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करने में हेल्प करना। जो लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, केवल वीडियो देखते हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करोगे आप तो चैनल को ग्रो करने में बिल्कुल भी हेल्प नहीं होगी। और मेरा जो इंटेंशन है, देखो बहुत दिन हो गए हैं कि मतलब कुछ लर्निंग वीडियोस ना रेगुलर नहीं आ पा रही हैं। बस मेरा यही रिक्वेस्ट है कि लर्निंग वीडियोस रेगुलर आ सकती हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, मतलब अगर सब्सक्रिप्शंस बढ़ते हैं, देखो सब्सक्राइबर्स अगर बढ़ते हैं देन तभी मुझे यहाँ पर मोटिवेशन मिलेगा कि यहाँ पर मैं लर्निंग वीडियोस लेकर आऊँ। तो इट डिपेंड्स ऑन यू ओनली। अदरवाइज यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी तो मैं रेगुलर देता ही हूँ, यू कैन टेक द बेनिफिट ऑफ डैट। ठीक है, सो मेरी रिक्वेस्ट है, आपको इस चैनल में बहुत कुछ सीखने को ऑलरेडी मिला हुआ है। अगर आप देखेंगे तो प्लेलिस्ट के अंदर जाकर जाएंगे, मेरे चैनल की प्लेलिस्ट के अगर अंदर आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर जो ऑप्शन चेन की यहाँ पे 27 वीडियो मैंने जो पोस्ट की हैं, यकीन मानिएगा आपको ये 27 वीडियो में अगर आपने देख लिया, ठीक है, तो आपको ऑप्शन चेन में कभी कोई डाउट रहेगा ही नहीं। ठीक है, और पूरे यूट्यूब पे ऐसा कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। मेरे पास और भी बहुत हैवी हैवी कंटेंट पड़ा हुआ है, लेकिन दिक्कत ये है कि मुझे मोटिवेशन बिल्कुल भी नहीं मिलता आप लोगों के थ्रू। ठीक है, सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि हाउ, मतलब कि आप किस तरीके से मतलब चैनल को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है किस चीज़ में कि मैं प्रमोशन करके अपने चैनल को ग्रो करूं या फिर आप लोगों से बार बार क्या कहते हैं रिक्वेस्ट करूं। देखो, आपका फ़ायदा है, इट इट डिपेंड्स आपका रिएक्शन कैसा होगा। इट मतलब टोटली जो है ना वो आपके ऊपर ही है सब कुछ। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं फटाफट से बिना किसी लेट और डिले किए हुए। सबसे पहले आप सबकी जो दिवाली रही होगी, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी रही होगी। और दिवाली की जो दिन होता है ना, वहाँ से एक नया हिंदी कैलेंडर के हिसाब से नया संवत चालू होता है। ठीक है, मतलब नया साल चालू होता है। सो हमारे सनातन धर्म के अंदर नया साल दिवाली भी कैलकुलेट होता है। तो यहाँ पर मैं आप सब लोगों को विश करना चाहता हूँ दिल से कि अगली दिवाली तक आप सब लोगों का, मतलब लक्ष्मी माता खूब ख्याल रखें और आप सब लोग सीखें, सीखने के बाद आगे बढ़ें और आगे बढ़ें मतलब पैसा कमाएं। ठीक है, तो टोटली यहाँ पर शुरुआत करते हैं अब। ठीक है, बिना किसी डिले के और चलते हैं आज की लर्निंग पे ऊपर। फिर मैं आपको व्यू दूंगा मार्केट का क्या बनता है क्या नहीं बनता, बट अभी पहले सबसे पहले लर्निंग करते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पर मार्केट जो है दो ही ट्रेंड में होती है, या तो बुलिश या बियरिश। ठीक है, तो हम चलते हैं फटाफट से वन डे के चार्ट के ऊपर। आप देखना यहाँ पर जब भी मार्केट एक डाउन ट्रेंड में होती है ना, याद रखना, जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में होती है, देखो यहाँ पे पूरा डाउन ट्रेंड है। ठीक है, हम लोग बाय द वे हम लोगों ने 4 अक्टूबर को ये डाउन ट्रेंड डिक्लेयर कर दिया था कि यहाँ पे 4 अक्टूबर को ही मार्केट में, मतलब हम लोगों ने अपने चैनल के ऊपर 4 अक्टूबर को बता दिया था। सब लोगों को जाके चेक कर लेना, 4 अक्टूबर की वीडियो डली हुई है कि 4 अक्टूबर को हमने कंफर्म किया था कि यहाँ पे मार्केट का डाउन ट्रेंड चालू हो चुका है। भाई पोर्टफोलियो हल्के कर लो, कोई भी बाउंस आए सेल कर दो, ये सब हमने बोल रखा है। ठीक है, तो अब चलते हैं वीडियो के ऊपर। तो यहाँ पर बियरिश मार्केट का एक सिंपल सा प्रेडिक्शन होता है। ठीक है, हम लोग ऐसे बाउंस, जो ये बाउंस होते हैं ना, इन बाउंसों को ना समझते हैं कि बॉटम बन गया। जैसे कि ये बाउंस हो गया, इस बाउंस को भी हम समझेंगे, क्या बस समझेंगे बॉटम बन गया। ऐसे नहीं होता है। ठीक है, प्राइस एक्शन जो है, अगर जो प्राइस एक्शन जो है वो आपको खुद बताएगा कि बॉटम बन गया कि नहीं बन गया। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। कैसे बताएगा समझ लेते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पे बेरिश मार्केट में क्या होता है, बेरिश मार्केट में एक बहुत सिंपल सी चीज़ है कि जो कैंडल होती है ना, कैंडल, उस कैंडल के 4 पार्ट होते हैं। ठीक है,
आप जानते हो, बहुत बेसिक चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत बेसिक चीज़ हो सकता है आप लोगों में से बहुतों को पता भी हो, लेकिन इसको अप्लाई करते हैं कि नहीं करते मुझे नहीं पता। क्या होता है, यह है ओपन, मान लो यह है क्लोज, ठीक है, यह है ओपन, यह है क्लोज, यह है हाई और यह है लो, ठीक है जी, समझ गए। ओपन हाई लो क्लोज। मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ तब आएगी जब नेक्स्ट कैंडल, मतलब जब नेक्स्ट कैंडल जो है उसकी जो क्लोजिंग है, जो क्लोजिंग है उसकी, जब प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर हो जाएगी। मेरी बात समझ गए, बहुत सिंपल सी बात है। देख लेते हैं बैक टच करके क्या मैं कह रहा हूँ और क्या मार्केट में हो रहा है। अब आप देखेंगे तो यहाँ पर जितनी भी कैंडल्स हैं, ध्यान से समझना, यहाँ से सब कह रहे हैं मार्केट का बेस बन गया, बॉटम बन गया, सब कुछ हो गया। मैं कह रहा हूँ नहीं बना, ठीक है। कैसे कह रहा हूँ समझ लो। यहाँ से शुरुआत करते हैं, ये एक बाउंस था, यहाँ से शुरुआत करते हैं। इस कैंडल का हाई के ऊपर नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग हुई है, नहीं हुई। क्या इस कैंडल के हाई के ऊपर नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग हुई है, नहीं हुई। सेम यहाँ पे हुई है क्या, नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग उसके हाई के ऊपर, नहीं हुई। यहाँ पर हुई है क्या, इसके हाई के ऊपर नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग हुई है, नहीं हुई। क्या इस कैंडल के हाई के ऊपर नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग हुई है, नहीं हुई। सेम विद यहाँ पे भी नहीं हुई, यहाँ पर भी सेम चीज़ है। क्या इस कैंडल के हाई के ऊपर नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग हुई है, नहीं हुई। क्या इस कैंडल के ऊपर नेक्स्ट कैंडल के क्लोजिंग हुई है, नहीं हुई। यहाँ पे हुई है क्या, इस कैंडल के हाई के ऊपर नेक्स्ट डे की क्लोजिंग हुई है, नहीं हुई। यहाँ पर भी देखो, क्या इस कैंडल के हाई के ऊपर नेक्स्ट दिन की क्लोजिंग हुई है, जी नहीं हुई। आप चेक कर लो, 492 का हाई था, क्लोजिंग जो हुई है वो 466 पे हुई है, इसका मतलब नहीं हुई, है ना। इस कैंडल के हाई के ऊपर क्या नेक्स्ट डे की क्लोजिंग हुई है, जी नहीं हुई। इस कैंडल के हाई के ऊपर क्या नेक्स्ट दिन के क्लोजिंग हुई है, जी नहीं हुई। और इस कैंडल के हाई के ऊपर क्या नेक्स्ट दिन की क्लोजिंग हुई है, जी नहीं हुई। और मुहूर्त वाले ट्रेडिंग सेशन के अंदर भी क्या आप देख पा रहे हैं कि इसकी क्लोजिंग भी जो है वो प्रीवियस डे के हाई के ऊपर नहीं हुई। समझ गए, फंडा समझ गए। मतलब मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ तब आएगी जब आपका, देखो यहाँ पे मार्केट गिर रहा था ना। अब ये कैंडल की जो क्लोजिंग है वो प्रीवियस डे के हाई के ऊपर हो गई। क्या हुआ उसके बाद, क्या हुआ उसके बाद आप जो खुद चेक कर लो ना। ये देखो क्या हुआ, समझ गए। सिंपल सा रिलेशन है, बहुत बढ़िया, है ना। अब यहां पर देख लो, इस कैंडल के नेक्स्ट दिन की क्लोजिंग इस कैंडल के लो के नीचे हुई है, मतलब यहां पर ट्रेंड रिवर्स हो गया, है ना, हो गया ना। अब यहां पर देखो, इस कैंडल की क्लोजिंग जो है वो प्रीवियस डे के हाई के ऊपर हो गई है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे पहली बार स्ट्रेंथ देखने को मिली, उसके बाद मतलब जो डिप आएगा वो बाय ही हो जाएगा। उसके बाद क्या हुआ है, कहानी बदल गई। तो क्या यहाँ पे कहानी बदली है, नहीं बदली। इसीलिए मैं कह रहा हूँ मार्केट के अंदर अभी भी मार्केट में बेरिशनेस है। जब तक हमारा ये फॉर्मूला जो मैंने आपको आज सिखाया जब तक नहीं होता है कंप्लीट, आपको सोचना भी नहीं है। चाहे मार्केट के अंदर या फिर सोशल मीडिया के अंदर आपको कुछ ही बोला जाए, इट इज़ नॉट वर्दी, ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा हमारे लिए। मेरी बात समझ गए, क्लियर हो गया आपको? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी, चलो अब फटाफट चलते हैं। यहाँ पर मार्केट के अंदर क्या हुआ, ट्रेडिंग सेशन के अंदर, मोर ट्रेडिंग सेशन के अंदर कुछ नहीं हुआ, ठीक है। मार्केट में देखेगा आपको, अरे 100 पॉइंट ऊपर खुला, लेकिन कोई वॉल्यूम नहीं था मार्केट के अंदर। और वो मैं इस कैंडल को ना, मैं इस कैंडल को जो है ना मैं काउंट भी नहीं करता हूँ बेसिकली, ठीक है। चलो अब फटाफट चलते हैं, यहाँ पे चेक कर लेते हैं मार्केट के अंदर पैटर्न क्या है। मार्केट के अंदर जो पैटर्न है फिलहाल वो है दोस्तों ये वाला, हाँ यही वाला है, ठीक है जी। तो ये कैसे है, ऐसे है, यहाँ पे डब्ल्यू बना, यहाँ पे बना है एक्स, ये बन रहा है बॉटम बन गया इसका, डब्ल्यू का लो काटा ना, ठीक है, बन गया, ये बन गया वाई, और यहाँ कहीं बना है छोटा एक्स, और अब कहीं ना कहीं जाकर नीचे इस वाई को काटेगा मार्केट, याद रखना इस पैटर्न के अंदर। और ये कंप्लीट पैटर्न कहीं ना कहीं यहाँ होगा। बात क्लियर हो गई?
ये पैटर्न है अभी के हिसाब से, तो अभी भी कोई बुलिशनेस नहीं है, प्राइजेक्शन आपको बता दिया है। दूसरी चीज़ पैटर्न को समझा दिया, जो मार्केट के अंदर अभी बेरिशनेस है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या, हम यहाँ पे देखेंगे क्या कि देखो एक चीज़ बहुत सिंपल है। क्या है सिंपल? जब पिछली बार कंसोलिडेशन हुआ था यहाँ पर मार्केट के अंदर, तो कितने पॉइंट का मूवमेंट के अंदर हुआ था? पकड़ लो इस चीज़ को। देखो यहाँ पे लो बना था 24,600 700 का, 24,700। हाई बना था आपका यहाँ पे 25,200। कितने पॉइंट का हो गया? 700 200 500 पॉइंट का। ठीक है, तो जब ये ब्रेक डाउन हुआ तो क्या हुआ? 500 पॉइंट नीचे की गिरावट आई। समझे? तो 24,700 में से माइनस कर दो 500 पॉइंट, तो 24,200 पे मार्केट आया। आया कि नहीं आया? और वहीं क्या उसी लेवल के आसपास कंसोलिडेशन कर रहा है। तो ये है प्राइजेक्शन, दिख रहा है आपको, बेरिश पैटर्न है, सब कुछ है। अब सेम चीज़ आते हैं, यहाँ पर भी सेम चीज़ कंसोलिडेशन हो रहा है। इसका लो क्या है? इसका लो पकड़ो आप 24,073 का, सॉरी इसका लो पकड़ो 24,073 का। ठीक है, 24,050 पकड़ लो मोटा मोटा। और हाई क्या होना है? 24,500, 450 पॉइंट का है हिसाब किताब। मतलब अगर ये लो टूटता है, ध्यान से समझना, अगर ये लो कभी भी टूटता है अगले 5-4 दिन में, तो भाई साहब आपको कितना पॉइंट मिलेगा नीचे? कितना पॉइंट मिलेगा? कम से कम 400 पॉइंट और मैक्सिमम 500 पॉइंट। 400 से 500 पॉइंट नीचे खुल जाएंगे, आप कमा सकते हो। क्लियर हो गई बात? लेवल आपको दे दिया 24,073 का, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। जब तक इसके नीचे नहीं जा रहा मार्केट कंसोलिडेशन करता रहेगा, और जैसे इसके नीचे टूटेगा तो आपका मार्केट 24,500 24,050 ये हो गया, इसमें 450 पॉइंट जोड़ लो, तो 450 पॉइंट इसमें जोड़ोगे तो आपको आएगा 23,600। तो 23,600 के लेवल खुल जाएंगे, याद रखना ये बात को। क्लियर कर दिया मैंने, सब कुछ समझ में आ गया, बहुत सिंपल वे में सब क्लियर कर दिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल तरीके से समझाया है, बहुत लर्निंग दे दी, अच्छी लर्निंग दे दी, आपके काम आएगी। चैनल को सब्सक्राइब अभी के अभी कर दो, नहीं तो भूल जाओगे बाद में। ठीक है जी, क्लियर। बढ़ते हैं आगे एफ की पोजीशंस के ऊपर। एफ की पोजीशंस भर भर के शॉर्ट हैं। ठीक है, यहाँ पे जो लॉन्ग बनाई थी सबके सब क्लोज कर दिए उन्होंने एक्सपायरी डे वाले दिन। तो मतलब सिंपल है, क्या सिंपल है कि अभी इनका माइंड सेट जो है वो बेरिशनेस का बना हुआ है। क्लियर हो गई बात? ठीक है, आगे चलते हैं। FIDI का क्लोजिंग डाटा मंथली का देख लेते हैं फटाफट से, क्योंकि मंथ क्लोज हुआ है। मंथली में इन्होंने क्या किया है? मंथली में इन्होंने 1,14,000 करोड़ की सेलिंग कर दी भाई साहब। क्यों हुआ है? क्योंकि यूएस डॉलर जो है वो वीक हो रहा है, यूएस डॉलर के इंडेक्स बढ़ रहा है। जब तक वो बढ़ता रहेगा तो आपका सेलिंग नहीं रुकेगी। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने मुहूर्त ट्रेडिंग के अंदर भी कोई बाई नहीं किया। ठीक है, 200 करोड़ की सेलिंग ही की है 1 घंटे के अंदर। तो भैया सिंपल सी बात है, इनका मूड नहीं है क्या अभी बुलिश होने का। ये है एक्सपायरी डेट। एक्सपायरी में क्या हुआ है? अब देखो ये ऑप्शन चेन में ना, एक्सपायरी में क्या दिख रहा है, मुझे क्या दिख रहा है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें मुझे अभी भी यही दिख रहा है, भर भर के कोलेटर खड़े हैं, भर भर के कोलेटर खड़े हैं 24,300 पे। जहाँ मार्केट क्लोज हुआ है वहीं पे भर भर के कोलेटर खड़े हैं। तो भैया मैं इन कोलेटर से पंगा नहीं लेने वाला, क्योंकि मेरा पैटर्न भी जो नेगेटिव है। मतलब कोई भी बाउंस आएगा तो वो सेल ऑफ ही हो जाएगा। ये ऑप्शन चेन बता रही है 24,300 के ऊपर शायद सस्टेन ना करे, और करे तो फिर 400 के ऊपर तो बिल्कुल नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ तो पुट राइटर भी कम है और 400 पे कोलेटर बहुत ज़्यादा हैं, डबल हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, तो रेसिस्टेंस है ऊपर के लेवल के ऊपर, और बहुत ज़्यादा जिरिश ऑप्शन चेन यहाँ पर दिख रही है मुझको। ठीक है जी, क्लियर हो गया, समझ में आ गया आपको? ऑप्शन चेन क्लियर कर दी मैंने, बेरिश है। इक्विटी जो है डाटा वो बेरिश है, और आपको लेवल दे दिया मैंने, और साथ में समझा भी दिया। दोस्तों ये है हमारा टेलीग्राम चैनल, जिस टेलीग्राम मतलब टेलीग्राम चैनल है ये, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ मैंने पोस्ट की है। मैं बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पोस्ट करता रहता हूँ हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, ज्वाइन कर लेना। फेक चैनल बहुत सारे बने हुए हैं, ललित शर्मा के नाम से मेरी फ़ोटो भी चिपकाई गई है, पता नहीं क्यों, क्या चाहते हैं, बट फेक हैं वो, उसको मत इंक्लूड करना। और यहाँ पर ओरिजिनल चैनल ज्वाइन करने के लिए वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसके थ्रू ही ज्वाइन करना। यहाँ पर जो हमारे वॉरेन बफेट साहब हैं, उन्होंने 300 अबव 300 मतलब 300 मिलियन एग्जैक्ट अमाउंट इस वाले पोस्ट में है। ठीक है, मिलियन है या बिलियन है वो मुझे नहीं पता, बट आप इसको चेक कर लेना।
ठीक है। तो यहाँ पर चलो हम ही खुद चेक कर लेते हैं, जब हमने पोस्ट डाला ही है तो हम खुद चेक कर लेते हैं ना। हाँ जी, तो यहाँ पर 325 बिलियन जो है वो, बिलियन है सॉरी, मिलियन तो बहुत कम होता है ना, तो बिलियन जो है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो बिलियन 325 बिलियन जो है वो कैश इकट्ठा कर रहे हैं, और ये बंदा अगर कैश इकट्ठा कर रहा है इसका मतलब वैल्यूएशन हाई है, वैल्यूएशन हाई है, और ये पिछले 1 साल से लगा हुआ है, पिछले 1 साल से लगा हुआ है इक्विटी बेचने के लिए, ठीक है। ख्याल रखना इस चीज़ का। तो अगर ये इक्विटी बेच रहा है पिछले 1 साल से, मतलब इसको कुछ पता है, मतलब इसको कुछ तो है आइडिया कि मार्केट में कुछ गड़बड़ है, और मतलब गड़बड़ तो देखो कुछ नहीं है, मार्केट में हाई वैल्यूएशन पे ये बंदा वॉरेन बफे साहब कभी भी इन्वेस्ट नहीं करते, ये केवल हैवी वैल्यूएशन पे अपना प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, एंड ही इज़ डूइंग द प्रॉफिट बुकिंग। और एप्पल में से तो इन्होंने 25% अपना जो शेयर है वो कर दिया, मतलब सेल ऑफ कर दिया। सिंपल सी बात है, अगर ये बंदा निकल रहा है तो मतलब कुछ तो यहाँ पे हाई वैल्यूएशंस मार्केट के अंदर हैं, और इंडियन मार्केट तो काफ़ी हैवी वैल्यूटेड है, बहुत ज़्यादा हीटेड है, याद रखना है इस चीज़ को। क्लियर होगी बात, समझते हैं अब आगे की कहानी। तो भैया इस चैनल को ज्वाइन कर लेना, आपका फ़ायदा हो सकता है। ये मैंने दिखा दिया आप लोगों को, क्लियर कर दिया, पैटर्न क्लियर कर दिया। चलो बैंक निफ्टी फटाफट से देख लेते हैं, बैंक निफ्टी क्या कहने की कोशिश कर रहा है। बैंक निफ्टी, तो भैया बैंक निफ्टी कहना चाह रहा है ये, क्या कहना चाह रहा है ये, बहुत सिंपल है, हटाओ इसको। सिंपल सी बात है, देखो दोस्तों, जब तक, याद रखना, जब तक 61% के ऊपर क्लोज नहीं देता बैंक निफ्टी, कोई ट्रेंड रिवर्सल नहीं है, कुछ नहीं हुआ। कुछ लोग कैंडल देख के, ये वाली कैंडल देख के बहुत बुलिश हुए थे, मुझे मैसेजेस भी आए थे, लेकिन दोस्तों इस कैंडल के अंदर जो है वॉल्यूम कम था प्रीवियस डे से, तो यानी कि यहाँ पर ये फेक कैंडल है, याद रखना ये कैंडल फेक है, इतनी बड़ी कैंडल, समझ गए। दूसरी चीज़, इस कैंडल का जो लो है मेरे ख्याल से टेस्ट हो चुका है, बहुत मार्जिन, बहुत कम मार्जिन से बचा है, मतलब ये लो जो टूटेगा, ठीक है। अब इसके अंदर एक ही बचा है बस लेवल, क्या लेवल है इसके अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर, ये लो। जैसे ये लो टूटता है, 51,300 का लो टूटता है, आपका बियरिश ट्रेंड कंटिन्यू हो जाएगा। सिंपल, समझ गए बात, कहाँ तक हो जाएगा देख लेते हैं। ये लो, ये बॉटम, जैसी वो लो टूटेगा क्या होगा देख लेते हैं। आपका मार्केट कम से कम 49,000 जाने के लिए, सॉरी 50,000 का लेवल आराम से इजीली तरीके से पहुंच जाएगा, जैसे ही ये लेवल टूटेगा, मतलब आराम से आपको 1,000-1,200 पॉइंट मिल जाएंगे। उसके लिए 51,300 का लेवल टूटना ज़रूरी है। क्लियर हो गई बात, बैंक निफ्टी क्लियर हो गया, ठीक है, निफ्टी क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं रिलायंस की। रिलायंस जो है कहानी क्या चाहता है, रिलायंस तो बेचारा बहुत टूट रहा है, ठीक है। ठीक है, रिलायंस का कहानी क्या है हम देख लेते हैं, वीकली पे देखेंगे क्योंकि यहाँ पे तो कंसोलिडेशन चल रहा है। तो भाई रिलायंस जो है वो ये कहने की कोशिश कर रहा है, इसका पहले देख लेते हैं क्या इसका पैटर्न कंप्लीट हुआ नहीं हुआ, इसका बचा है अभी भी इसका फॉल बचा हुआ है, 1276 के आसपास है इसका बॉटम, ठीक है। कितना है, 1276 के आसपास, तो मतलब सिंपल है, इसमें भी अभी भी इसमें 76 मतलब 24 और 40 60-70 पॉइंट बचे हुए हैं, जो कि काफ़ी हैवी होंगे। तो मतलब इसमें गिरावट अभी बची हुई है। मैं तो इसके अंदर बाय के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ, कोई भी बाइंग बाउंस आता है मैं इसमें सेल ही करूँगा, और मेरी पोजीशंस हैं रिलायंस में, याद रखना। और HDFC बैंक क्या चाह रहा है भाई, HDFC बैंक, HDFC बैंक कहाँ पे है, ये रहा, डोजी पे डोजी बनने जा रहे हैं HDFC बैंक के अंदर, मुबारक को, ठीक है। और इसके अंदर तो एक ही चीज़ है, क्या, देखो इसको हटाओ, ठीक है, और इसको पकड़ो, ठीक है। इसके अंदर आप देखोगे अगर, तो ये एक लेवल निकल के आया है, कौन सा, 81% का लेवल, ठीक है। इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं हो रही, वेरी गुड, 61% का लेवल पकड़ लो, इसके ऊपर क्लोजिंग हुई है, बट
अगर इसके नीचे अब दोबारा क्लोजिंग हो जाती है 1720, ये लेवल तो मैंने मेरे ख्याल से दे रखा है ऑलरेडी, ये लेवल मैंने पुरानी वीडियो में दे रखा है ऑलरेडी 1720 का, 1720 के नीचे क्लोजिंग होती है, देन याद रखना अगेन बेरिश हो जाएगा। कौन? HDFC बैंक। उसके बाद हम कहाँ पहुँचेंगे? 1720 के नीचे क्लोजिंग होती है तो हम 1670 तो इजीली पहुंच जाएंगे, और हम 1650 भी पहुंच सकते हैं। ठीक है भैया, मैं तो नहीं हूँ मूड में क्या बाय करने के इस मार्केट को। मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि देखो मैं क्या बोल चुका हूँ, आपको ये भी याद होगा। मैं बोल चुका हूँ सिंपल सी बात कि 20 जनवरी से पहले मुझे बॉटम नज़र नहीं आ रहा, 20 जनवरी से पहले। ठीक है, काफ़ी लंबा टाइम दिया है ना, तो कुछ सोच समझ के दिया होगा। ठीक है, इसके पीछे का लॉजिक मैं आपको तब दूंगा, इसके पीछे का लॉजिक मैं आपको तब समझाऊंगा जब ये 20 जनवरी आ रहेगा। अभी नहीं समझाऊंगा, क्योंकि फिर उसमें ना क्या होगा ना कि क्वेश्चनिंग इतनी ज़्यादा उठेगी, मतलब एक तो बिलीव नहीं होगा क्योंकि बहुत लंबा टाइम है, नवंबर पूरा पड़ा है, दिसंबर पूरा पड़ा है ना, एक तो बिलीव नहीं होगा। दूसरी चीज़, जब बिलीव नहीं होगा तो डाइजेस्ट नहीं होगा, डाइजेस्ट नहीं होगा तो फिर आप उस पर एक्शन नहीं ले पाओगे। तो मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो, इसलिए 20 जनवरी आने दो। वो 20 जनवरी की डेट मैंने क्यों सिलेक्ट करी, वो 20 जनवरी की डेट मैंने आपको अक्टूबर स्टार्टिंग में बताई थी अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। ठीक है, तो अक्टूबर स्टार्टिंग में बता दी 20 जनवरी की डेट, कुछ तो रीज़न होगा ना, सिखाऊंगा आपको। 20 जनवरी आने दो, लेकिन मैं 20 जनवरी तक मार्केट में बाय करने के मूड में नहीं हूँ दोस्तों, और देखेंगे क्या होता है। बट अभी तो मार्केट बेरिश है। क्यों बेरिश है? ऑप्शन चेन बेरिश है, सब कुछ बेरिश है। यहाँ देखो रिटेल भर भर के बेरिश है, बुलिश है, सॉरी रिटेल भर भर के बुलिश है। इनकी पोजीशन 2 लाख से 10 लाख से ऊपर हो गई है। अगेन रेड जोन में पहुंच गए ये लोग, रेड जोन में पहुंच गए। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मार्केट खतरे में है, डाटा बेरिश है। समझ में आ गया? तो अभी तो डाटा बेरिश है ना, और कहानी ख़राब है। ठीक है जी, ये थी वीडियो, समझ में आ गई होगी। डाटा मैंने आपको दिखा दिया, हर चीज़ आपको दिखा दी, और लेवल आपको दे दिए। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूँ जो लोग वीडियो देख रहे हैं सबके सब सब्सक्राइब करेंगे और चैनल को शेयर करेंगे, ग्रो करने में हेल्प करेंगे ताकि आपका फ़ायदा पहुँचे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एक चीज़ और है कि यहाँ पर मैंने मेंबरशिप का जो डेट है, जो डिस्काउंट चला है 30% और 40%, नहीं मेरे ख्याल से 25% और 30% का डिस्काउंट चल रहा है मेंबरशिप पे। बहुत सस्ती मेंबरशिप पड़ रही है, 700 रुपीज़ पर मंथ की पड़ रही है। ठीक है, अगर आप लेते हैं तो क्वार्टरली या फिर हाफ ईयरली अगर मेंबरशिप आप सेलेक्ट करते हैं तभी ये 700 की पड़ेगी। ठीक है, अगर आप इस मेंबरशिप को लेना चाहते हैं तो मैंने डेट्स एक्सटेंड कर दी हैं, जस्ट बिकॉज कि बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि हम ले नहीं पाए हैं, प्लीज़ डेट एक्सटेंड कर दो। तो एक्सटेंड कर दिया है मैंने डेट। ठीक है, अगले 1 हफ्ते के लिए मैंने एक्सटेंड कर दिया है। अभी भी मौका है, ले सकते हो, क्योंकि मैं पूरे साल का भी डिस्काउंट देता नहीं हूँ मेंबरशिप पे, केवल दिवाली के आसपास मिलता है। दिवाली थी, एक्सटेंड कर दिया डेट जस्ट ऑन रिक्वेस्ट, के रिक्वेस्ट आ रही थी। तो यू कैन टेक द बेनिफिट, आई एम नॉट इन्वाइटिंग, मैं बिल्कुल फोर्स नहीं कर रहा किसी को। लेना चाहो अपनी इच्छा से, अपने डिसीजन के ऊपर लेना, मेरा कोई किसी को फोर्स नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।